वह जानबूझकर एक लग्जरी कार के पास जाकर खड़ी हो गई और कार की खिड़की में अपना मेकअप ठीक करने का नाटक करने लगी। असल में वह अंदर बैठे व्यक्ति का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसा उसने सोचा था, कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। उसकी योजना काम कर गई। अन्ना ने पूछा कि क्या वह पावर बैंक उधार ले सकती है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर बैठे व्यक्ति को देखा, वह ठिठक गई। कार में बैठा आदमी वही सीईओ था जिसका इंटरव्यू लेने की वह लंबे समय से कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले अन्ना, जो एक पत्रकार थी, इस सीईओ माइक का इंटरव्यू लेना चाहती थी। उसे पता चला कि वह एक प्राइवेट पार्टी में आने वाला है। अन्ना उस दिन जल्दी जल्दी वहां पहुंची, लेकिन निमंत्रण न होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। उसे निराश होकर लौटना पड़ा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटते समय उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लिया। वह वहां से जाने ही वाली थी कि तभी माइक की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन अन्ना गुस्से से भरी हुई थी। उसने उस पर चिल्ला दिया। जब तक उसे एहसास हुआ कि वह माइक था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस लौटकर अन्ना ने हर दिन माइक को इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए फोन किया। कई दिनों तक लगातार कॉल करती रही, लेकिन उसके असिस्टेंट का यही जवाब होता कि वह व्यस्त है। जब अन्ना लगभग हार मानने वाली थी, तभी आखिरकार माइक के असिस्टेंट का जवाब आया। लेकिन यह बात उसकी एक सहकर्मी की नजर में आ गई। अगले दिन तय समय से पहले उसकी महिला सहकर्मी अन्ना की सामग्री लेकर माइक से मिलने चली गई। उसने झूठ बोला कि अन्ना नहीं आ पाएगी। माइक को शक हुआ, लेकिन उसने इंटरव्यू जारी रखा। जब अन्ना समय पर पहुंची, तब तक इंटरव्यू खत्म हो चुका था। जैसे ही माइक उसके पास से गुजरा, अन्ना ने हार नहीं मानी और उसे आवाज दी। वह अपनी मेहनत किसी और के हाथों नहीं जाने देना चाहती थी। उसने वही सवाल पूछे जो माइक चाहता था कि जनता जाने। इससे प्रभावित होकर माइक ने उससे दोबारा इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो माइक ने उससे कहा कि वह टैक्सी लेकर वापस चली जाए। अन्ना ने चारों ओर देखा और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन वह माइक के साथ ही वापस जाना चाहती थी। वह फिर से उसके पीछे पीछे चली गई, उससे बातें करती रही ताकि उसके साथ कुछ देर और रह सके। तभी वह व्यक्ति आ गया जिससे माइक को मिलना था। इससे पहले कि माइक उसका परिचय कराता, अन्ना आगे बढ़ी और उस आदमी की तारीफों की बारिश कर। आश्चर्यजनक रूप से वह आदमी उसकी बातों से खुश हो गया। अन्ना की लगातार चापलूसी के कारण उसने उसे घुड़सवारी सीखने के लिए आमंत्रित कर लिया। कपड़े बदलते समय अन्ना के मन में एक और विचार आया। उसने तय किया कि वह माइक को रिझाने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने उससे अपनी बेल्ट बांधने में मदद करने के लिए